अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। बिहार के अंदर में जो उपचुनाव हुआ तो उसमें उन विरोधियों जो ओवैसी साहब को भोट कटुआ कहते थे उनको तो सबक मिल गया होगा कि भोट कटुआ कौन है। और अभी जो दो चुनाव हुए जिसके अंदर ना तो ओवैसी साहब गए ना ओवैसी साहब का कोई प्रोग्राम हुआ, फिर वहाँ पे क्यों कांग्रेस आरजेडी हार गई? क्यों मालूम है? क्योंकि सबसे बड़ा वोट कटुआ जो है ये कांग्रेस है। ये तेजस्वी को भी बेवकूफ़ बना दिया। और बिहार के अंदर जो इलेक्शन हुआ था जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने आरजेडी से अलायंस की बात हुई, लेकिन इसी कांग्रेस ने अलायंस नहीं होने दिया। और आज यही कांग्रेस है जो तेजस्वी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। मैं पहले से कहता हूँ और आज भी मैं कह रहा हूँ, जो लोग ओवैसी साहब को भोट कटुआ कहते हैं, चाहे वो बिहार के लोग हो, अभी यूपी के अंदर चुनाव है, यूपी के लोग भी इस बात को समझ जाएं कि धोखेबाज कौन है, धोखा कौन देता है। ये सिर्फ दो चुनावों से समझ में आ गया। अगर अभी न समझोगे तो ये आपकी समझ की कमी है। जो आज जो ओवैसी साहब को लोग भोट कटुआ कहते हैं, तो अब उनको चाहिए कि अब वहाँ से बचे और ओवैसी साहब का सपोर्ट करे। अगर तुम सपोर्ट नहीं करोगे तो समझ जाओ कि वोट कटुआ हम नहीं हैं बल्कि तुम हो। चाहे वो यूपी के अंदर हो, बिहार के अंदर हो, महाराष्ट्र के अंदर, कहीं पे भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर में। और अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ साबित कर दिया कि ओवैसी साहब भोट कटुआ नहीं है बल्कि अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं। वो दलित के लिए, बिछड़ों के लिए, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, सारे लोगों के लिए लड़ रहे हैं। और जो हक की बात कहता है वो बुरा होता ही है, क्योंकि सच्चाई हमेशा कड़वा लगता है और वही सच्चाई ओवैसी साहब पेश करते हैं तो ये सारे लोगों को कड़वा लगता है। इसलिए मेरे भाई, अगर तुम होश में नहीं आओगे तुम फिर कभी होश में नहीं आ सकोगे। इसलिए अपने कायद को मजबूत करो, अपने कायद को चुनो। और यूपी का जो इलेक्शन है, इस यूपी के इलेक्शन के अंदर में तुम मजलिस को कामयाब करो और इंशाअल्लाह मजलिस कामयाब होगी तो तुम भी कामयाब हो जाओगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला।